आप सभी का स्वागत है हमारे ए स्टडी की यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे थे, हम डिस्काउंट चैप्टर के हमने 2 वीडियो डाल दिए हैं। एक पहला डाला बेसिक का, दूसरा एडवांस का। आज हम इसमें क्या क्वेश्चन देखेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे। तो ये शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपको वीडियो पसंद आता रहे तो लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहता है। आपको देखना है पूरा बेसिक से डिस्काउंट का पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, फिर पार्ट 3 देखिए आप, ये जो आज मैं आपके लिए बना रहा हूँ वीडियो ये। तो आप देखते रहिए ध्यान से। तो वीडियो पसंद आए लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। तो अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यापारी 25% की छूट देता है। कितने की छूट देता है? 25% की छूट दे रहा है वो। उसके बाद वो 30% का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका लाभ ₹90 है तो छूट कितनी है रुपये में उसकी? यानी छूट भी दे रहा है और लाभ भी कमा रहा है। तो यानी इसने बहुत ज़्यादा घपला किया, इसने बहुत ज़्यादा उसका MRP रख के उसने रखा है। तो कैसे करते हैं क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से। MP और इसमें SP और CP की जरूरत पड़ती है अपने को, 3 चीज़ों की। क्या बोल रहा है, 25% छूट देता है वो। छूट काहे मिलती है? मार्क प्राइस छूट मिलती है हमेशा। तो अपन मान लिया मार्क प्राइस कितना है, ₹100 है। क्या है ये? MRP जो है ₹100 है। कितनी छूट दे रहा है उस पर वो? 25 की छूट दे रहा है। तो कितनी की चीज़ हो जाएगी? 75 की। 100 का निकाल देंगे, 25% कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा वो। उसके बाद क्या कर रहा है वो, तब भी 30% का लाभ प्राप्त कर रहा है। यानी कि 30% लाभ काहे प्राप्त करते हैं? लाभ हमेशा CP में प्राप्त करते हैं। तो कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू? 30% की वैल्यू कितनी होगी? 3/10 हो जाएगी ये। यानी 10 CP था उसका और 3 उसने क्या प्राप्त किया? प्रॉफिट। तो कितना हो गया SP? 10 से हो गया 13 हो गया। ठीक है। इसमें देखिए आप, SP कितना अपना दिया है? 75। 13 की वैल्यू कितनी दी गई? 75 दी गई है। अपने काहे की निकालनी है? 10 की वैल्यू निकालनी है। तो 13 कितनी? 75 हो गई। 13 की वैल्यू कितनी? 75 हो गई है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 75/13। अब यहाँ देखिए आप, 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 75/30 हो गई। निकालने कितने की अपने को? 10 की वैल्यू निकालनी है। यानी ये CP है और ये SP था। तो कितनी हो गई वो? 750/13। ये MP हो गया, ये SP हो गया, CP हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान से पढ़िए आप। कितना का लाभ प्राप्त कर रहा है वो? 30% का लाभ प्राप्त करते। लाभ काहे प्राप्त करते हैं? CP पे। 10 CP था, 3 SP हो गया, 3 प्रॉफिट हो गया। कितना SP को? 13। लेकिन अपना SP कितना दिया क्वेश्चन में? 75 दिया था। 13 की वैल्यू कितनी? 75। तो 10 की वैल्यू 750/13 हो गई। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसको काट लीजिए। 25 चौको 100, 25 3 75, 25 3 75। यानी कितना हो गया ये? 4/3/30/13। 13 का इंटू आप इधर कर दीजिए तो कितना हो गया? 13 चौको 52, 13 तिहाई 39, 13 का एलसीएम लेके ऊपर कितना बचा? 13 का एलसीएम ले ले तो 30 बचा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि उसका लाभ ₹90 है, यानी कि कोई चीज उसने 30 की खरीदी, कितने में बेची? 39 में बेची उसने, और उसका मार्क प्राइस कितना था? 52 उसका मार्क प्राइस था। तो लाभ अपन कहाँ से निकालते हैं? CP और SP से निकालते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिए 30 के समान था, कितने में बेचा उसने? 39 में बेचा उसने। कितना लाभ हुआ उसको? ₹9 का। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उसका लाभ कितना है? ₹90। यानी कि 9 की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में? ₹90 दी गई है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90/9। निकालना क्या है अपने को? छूट निकालनी है अपने को। तो छूट कितनी हो गई अपने को? उसको क्वेश्चन में देखिए आप, SP कितना था? 39 था। MP कितना था? छूट काहे मिलती है? हमेशा MP मिलती है। इसका डिफरेंस देखिए आप, ये तो लाभ का डिफरेंस हो गया, ये यहाँ देखिए छूट का डिफरेंस हो गया। क्योंकि छूट काहे मिलती है? हमेशा MP में मिलती है, और CP की डिफरेंस जो होता है उसको छूट होती है। 12 में हो गए 3 और 4 में 3 गए 1। कितना छूट मिल गई अपने को? ये डिस्काउंट है ये, और ये प्रॉफिट था। तो निकालने कितने की वैल्यू अपने को? छूट रुपये निकालना है, रुपये में निकालना है। तो इसका इंटू कर देंगे, यहाँ रहेगा। 9 से काट दिया, 10 बार में कितना आ गया अपना? 130 आ गया। 130 रुपये अपना सही आंसर आ गया। ऑप्शन B अपना सही आंसर है। जिसको प्रीवियस क्वेश्चन समझ में ना आया हो वो क्वेश्चन देखिए, मैंने सेकंड क्वेश्चन में सेम लिया है, बस उसका डाटा चेंज है। आपकी प्रैक्टिस के लिए लिया है ये मैंने। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर 28% की छूट दे रहा है। छूट देने के बाद ही वो कितना लाभ कमा रहा है? 20% का लाभ कमाता है। ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, छूट के बाद वो लाभ कमाता रहता है। अगर वह लाभ एक वस्तु की बिक्री पर 30.80, तो वस्तु का जो CP है, यानी लाभ कितना हो रहा है उसको? ₹30.8 का हो रहा है। तो वस्तु क्या निकालना है? लागत मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है ना, वो निकालना है वस्तु का। वस्तु थी कितने में एक्चुअल में। तो इसे वैसे करेंगे अपन, क्या करेंगे वही अपन MP, SP और CP। अपन क्या मानते हैं सबसे पहले? MP, क्योंकि छूट काहे मिलती है? हमेशा MP मिलती है। और लाभ काहे में होता है? CP और SP। आप ध्यान रखिए, आप ध्यान रखेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे। छूट जब देगा तो अपन MP से काहे में जाएंगे? SP में जाएंगे।
और जब क्या बोलेगा लाभ, तो लाभ कैसे होता है, सीपी का जितना सामान रहा उतने में अपन बेचेंगे तो वो अपन को लाभ बताता है। एमपी कितना हो गया, 100 रुपये था एमपी मान लीजिए, ये अपने माना है, उसमें क्वेश्चन दिया नहीं है, ठीक है। उसमें क्या बोला गया, चिन्हित मूल्य पर 28% की छूट दे रहा है, यानी 100 की चीज है, 28% डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 28 रुपये डिस्काउंट दे रहा है। कितना हो गया, 28 घटाएंगे इसमें तो ये आएगा 72। ये तो सबको आता होगा ना, 100 का 28% कितना होता है, 28 होता है। कितना बचा, 72 बचा। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, उसके बाद भी वो 20% का लाभ कमाता है, यानी कि इतना देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। 20 की वैल्यू कितनी होती है, 20% की वैल्यू, ये देखिए आप 1/5, यानी 5 सीपी था, तो एसपी कितना हो गया, एक लाभ के बाद 6 एसपी हो गया। लेकिन क्वेश्चन में अपने क्या बोला है, एसपी कितना है, 72, यानी कि ये 5 सीपी हो गया, 6 एसपी हो गया। 6 की वैल्यू कितनी है, 72, कितना गुना है, ये 12 गुना है। तो सीपी कितना रहेगा अपना, 12 का इंटू कर देंगे इसमें तो 60, यानी कि कितना का लाभ कमा रहा है वो, 20% का लाभ कमा रहा है, यानी सीपी कितना उसका रहा होगा, 60 रुपये उसका सीपी रहा होगा, ठीक है, 60 यूनिट जो उसका सीपी रहा होगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह लाभ कितना कमा रहा है, 13.8 रुपये वो लाभ कमा रहा है, यानी कि 60 का सामान था, 72 में उसने बेच दिया, कितना उसको लाभ हो गया उसको, आप देखिए कितना होगा उसको, 12 रुपये का उसको लाभ हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला गया है, 12 का लाभ नहीं हुआ है, 13.8 का हुआ है, तो 12 की वैल्यू कितनी दी गई है, 13.8 दी गई है। तो निकालना क्या है, सीपी का मूल्य क्या होगा, यानी कॉस्ट प्राइस जो कितना होगा, यानी 60 की अपने को वैल्यू निकालनी है। तो 12 की वैल्यू कितनी है, 13.8, तो एक की कितनी हो जाएगी, 13.8 अपॉन डिवाइड करेंगे क्या है से 12 से, निकालनी क्या है कि अपने को 60 की वैल्यू निकालनी है। इसको काट पीट के अपना सीधे आंसर आ जाएगा, 13.8 है, एक जीरो बढ़ा देंगे नीचे, पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगा देंगे नीचे, ये इससे गया 6 दूनी 12, इससे गया 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, तो यानी कि सीपी कितना रहा होगा अपना, सीपी कितना आ गया अपना 154, यानी कि 154 रुपये पूछा वो। तो देखा आपने, एमपी कितना था, 100 रुपये, डिस्काउंट दिया उसने 28 का, 72 चीज हो गई। फिर उसने क्या बोला कि लाभ कमाता है कितना, 20%। लाभ कैसे निकालते हैं, सीपी से निकालते हैं हमेशा। तो 60 का कितना हो जाएगा, 20%, 12 हो गया, मतलब ये 12 की वैल्यू कितनी हो गई, 13.8। कितना कमा रहा था, 13.8 कमा रहा था, लेकिन अपने क्वेश्चन में क्या दिया था, 60 की चीज थी, 72 बेच रहा है, तो यानी 12 का लाभ कमा रहा था। 12 की वैल्यू कितनी दी गई थी क्वेश्चन में, 13.8, ये अपन ने इधर निकाला 60 रुपये। 13.8 की वैल्यू दी अपने 12, वो काहे से मल्टीप्लाई कर दिया, 60 से, क्यों, क्योंकि अपने निकालना क्या था, कॉस्ट प्राइस। कितना कॉस्ट प्राइस आ गया, 154। अपना सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए आप, एक वस्तु का चिन्हित मूल्य 1000 रुपये है, यानी कि मार्क प्राइस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस कितना है, 1000 रुपये एक आर्टिकल का। चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट की अनुमति देने के बाद एक दुकानदार 300 रुपये का लाभ कमाता है, यानी कि छूट देने के बाद भी दुकानदार 300 का लाभ कमाता है, यानी दुकानदार ने इस वस्तु पे ज्यादा अपना मार्क प्राइस रखा है, तभी वो लाभ कमा रहा है, छूट भी दे रहा है और लाभ भी कमा रहा है। तो उसका लाभ परसेंट जो होता है वो निकालना है अपने को। तो वस्तु को चिन्हित मूल्य यानी देखिए क्या है, 1000 रुपये है, यानी कि जो मार्क प्राइस कितना है उसका 1000 रुपये है, उस पर क्या कर रहा है, 20% छूट दे रहा है। छूट देने के बाद कितना हो गया वो, ये देखिए छूट कितनी दे रहा है, 20% छूट दे रहा है वो। काट दीजिए इसको आप, ये कटा ये कटा, कितना हो गया, 200 की छूट दे रहा है वो, यानी कि वो बेच कितने में रहा है वो, 800 में, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया अपना 800। 1000 की चीज थी, उसने कितना डिस्काउंट दिया, 20% उसने डिस्काउंट दिया, यानी कितना डिस्काउंट दिया उसने, 200 का डिस्काउंट दिया, तो एसपी कितना हो गया अपना 800 हो गया। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दुकानदार 300 रुपये का लाभ कमाता है, यानी कि 800 में बेच रहा है वो, उसके बाद भी कितने में लाभ कमा रहा है वो, 800 में, प्रॉफिट कितना हो गया उसका 300 हो गया। अब खुद देखिए, अब ये 300 का लाभ कमा रहा है और एसपी कितना है 800 है, यानी वो चीज रही कितने की होगी, वो चीज कितने की रही होगी, घटा दीजिए आप, एसपी से घटा दीजिए आप प्रॉफिट को, यानी कि 800 में बेची उसने, 300 उसको फायदा हो गया, यानी चीज कितने की रही होगी 500 रुपये की, तभी उसको 300 फायदा हुआ। तो कितना का एसपी हो गया अपना 500 रुपये अपना एसपी हो गया। 300 उसने लाभ कमाया, बेचा कितने में 800 में बेचा उसने, तो 500 सीपी हो गया, प्रॉफिट कितना 300 हो गया, एसपी कितना हो गया 800, 500 रुपये हो गया। अपने निकालना क्या है, उसका लाभ परसेंट निकालना है। अब देखिए यहाँ से अपन कुछ भी निकाल सकते हैं, अब सीपी अपने पास आ गया, प्रॉफिट भी आ गया, एसपी भी आ गया, तो अपन क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे सीधे। कितना प्रॉफिट है अपना 300 रुपये, प्रॉफिट क्या हम निकालते हैं वैसे मैंने आपको बताया था, सीपी में निकालते हैं, सीपी कितना था 500, निकाल देंगे अपने, कितने की वैल्यू निकालनी है अपने को, 100% वैल्यू निकालनी है अपने को। तो ये देखिए 2 जीरो से गए 2 जीरो, 5 चक्का 30, 60%, कितना अपना आंसर आ गया 60%।
सही ऑप्शन क्या है अपना? ऑप्शन बी से अपना सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन देखिए आप, एक दुकानदार एक किताब को मुद्रित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस पर 10% की छूट से बेचने पर 12% का उसको लाभ अर्जित करता है। क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस का अनुपात कितना होता है? इसकी एक मेथड होती है, आपको बता रहा हूं मैं। इसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला लगता है, वो आपको याद रहेगा तो ये क्वेश्चन आपको 2 सेकंड में निकल जाएगा। उसमें क्या बोलेगा, लाभ देने के बाद भी यानी कि छूट देने के बाद भी कितना लाभ कमा रहा है। सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, एमपी और नहीं हाँ एमपी और सीपी का। एमपी में क्या लिखेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट या कि लॉस परसेंट लिखेंगे, और सीपी में क्या लिखेंगे, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। यानी कि जितना भी डिस्काउंट देगा वो अपन सीपी के नीचे रखेंगे, जितना भी एमपी देगा उसमें क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। ठीक है, और प्रॉफिट रहेगा तो प्लस, और लॉस रहेगा तो माइनस। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट लॉस प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस, कभी कभी लॉस भी रहेगा उसमें। ठीक है, तो अब देखिए आप ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक दुकानदार मुद्रित मूल्य यानी मार्क प्राइस में कितना छूट दे रहा है, 10% छूट दे रहा है। छूट कहाँ दे रहा है, डिस्काउंट। 100 की चीज थी, 10 छूट दे रहा है, कितने की हो गई वो, 90 की। फिर क्या बोल रहा है, 12% का वो लाभ अर्जित कर रहा है, यानी 100 का सामान था, 12% लाभ अर्जित किया, कितना उसका हो गया, 112। तो इसमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात निकालना है, सीपी और एमपी का रेशो निकालना है अपने को। इसको काट दीजिए आप सीधे, 2 पंचे 10, 2 छिंग 12, ये तो 45 बार कट जाएगा, 45 हो गया। तो कितना आ गया अपना, सीपी और एमपी का ध्यान रखिएगा, सीपी बटे एमपी को पूछ रहा है वो, 45 बटे 56। तो फॉर्मूला फिर देखिए आप, ये क्या है, ये एमपी में क्या आएगा, प्रॉफिट और जो लॉस होगा उसका वो आएगा। सीपी में क्या आएगा, 100 माइनस डिस्काउंट ही आएगा। इसमें जितना भी डिस्काउंट देगा उससे अपन घटा देंगे 100 से, जितना भी प्रॉफिट लॉस रहेगा उसको 100 में से यहाँ एमपी के नीचे कर देंगे। तो कितना आ गया अपना, सीपी आ गया 45, एमपी कितना आ गया 56 आ गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सही ऑप्शन क्या अपना, ऑप्शन बी सही अपना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम क्वेश्चन है, डाटा चेंज है। मैं आपको इसके 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगी, कहाँ प्रॉफिट लॉस करते हैं, कहाँ डिस्काउंट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या था, अपना फॉर्मूला क्या था, अपना फॉर्मूला क्या था अपना, एमपी और सीपी। एमपी में क्या करते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज करते हैं, और सीपी में क्या करते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे, कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि 30% की छूट के बाद उसे 20% का लाभ हो। यानी कि छूट देने के बाद भी 20% का वो बंदा लाभ कमा रहा है। तो छूट कहाँ देगा वो, छूट वो यहाँ देगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। कितना छूट दी उसने, 30% छूट दी उसने। कितना हो रहेगा, 100 में से घटाएंगे 30 तो 70 होगी। क्या हो गया, ये सीपी हो गया। फिर क्या बोल रहा है, उसे 20% का प्रॉफिट भी हो रहा है, लाभ हो रहा है। प्रॉफिट और लॉस कहाँ लिखेंगे, आपको बताया मैंने, एमपी के नीचे लिखेंगे। तो 100 की चीज थी, 20 क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ, कितना हो गया वो, 120 हो गया। अब देखिए ये 0 से 0 कट गया। सीपी कितना था, 7, एमपी कितना था, 12। तो उसका क्या निकालना अपने को, क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करा है ना, तो कितना हाई करना चाहिए उसको, कितना प्रॉफिट हाई परसेंटेज करना चाहिए उसको। 7 के समान था, 12 में उसने बेचना है उसको, कितना करेगा वो, 5 ज्यादा हाई करेगा वो, किस पे, 7 पे। निकालना काय की है, 100% की वैल्यू निकालनी है अपने को। ठीक है, तो ये देखिए 500 बटे हो गया 7, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 7 सत्ते 49, 49 एक गया 7 कम 7, कितना अपना ऑप्शन आएगा, 71 सही 3/7% अपना ऑप्शन आएगा। ऑप्शन क्या अपना, ऑप्शन बी अपना सही आंसर है। देखिए कितना, वही सेम करना था अपने को, एमपी और सीपी। प्रॉफिट लॉस यहाँ लिख देंगे, डिस्काउंट यहाँ लिख देंगे। 120 उसका एमपी हो गया, सीपी उसका 70 हो गया। कितना परसेंटेज उसको हाई करना चाहिए, 7 का समान था, 5 ज्यादा उसको करना चाहिए था ना, 12 पे उसको समान उसको बेचना, मतलब उसको एमआरपी उसको फिक्स करना था उसको। 7 की वैल्यू थी वो, लेकिन उसने बेचा कितने में उसको, वो 12 में अपनी दुकान पे वो लाके टेक उस पर लगा रहा है। तो कितना हाई कर रहा है, 5 कर रहा है, किस पे, 7 पे। कितना अपना ऑप्शन आ गया, 71 सही 3/7% आ गया अपना सही ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन उसी टाइप का है, लेकिन इसमें क्या है कि जो वैल्यू है इसमें सीपी की वैल्यू दे दी गई है। क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, फॉर्मूला अपना सेम रहेगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी इसमें। क्वेश्चन देखिए क्या है, एक डीलर अपने ग्राहकों को 18% की छूट देता है, 18% की उसको छूट दे रहा है, फिर भी वो कितना लाभ कमा रहा है, 24 का वो लाभ कमा रहा है। यदि डीलर के लिए वस्तु का जो सीपी है यानी लागत मूल्य जो है 1560 रुपए है, तो उसका अंकित मूल्य यानी कि जिसका मार्क प्राइस है अपने को निकालना है। कहाँ में निकालना है, निकटतम रुपए में निकालना है। यानी कि आप कंफ्यूज ना होइएगा, डरिएगा नहीं पॉइंट देख के कि निकटतम रुपए में है। क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल में 2022 में, शिफ्ट 3 में क्वेश्चन आया हुआ है। वही अपना सेम चीज सीपी और एमपी। अच्छा है, आप एमपी यहाँ लिख दीजिए, सीपी बात एक ही है। सीपी में क्या करते हैं अपन, 100 माइनस
डिस्काउंट। एमपी में क्या करते हैं 100 प्लस प्रॉफिट या कि लॉस। अब देखिए कितनी छूट दे रहा है वो, 80% छूट दे रहा है वो क्वेश्चन में। देखिए 100 में घटा देंगे, 18 घटाएंगे कितना आएगा, 82 आ जाएगा। अब देखिए आप छूट देने के बाद भी कितना लाभ कमा रहा है वो, 24 का लाभ कमा रहा है। 100 पे कितना कर जोड़ देंगे, 24 जोड़ देंगे, कितना रहेगा 124 हो जाएगा ये। इसको आप काट दीजिए, ये रहेगा 41 248 212, कितना हो 41 हो गया। ये कितना कटेगा, 2 5 12 2 दूनी 4। अब इससे ज़्यादा ही कटेगा नहीं, यानी इसको सीपी कितना था 41, इसको सीपी था, और एमपी कितना हो गया 62। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सीपी उसका कितना है, क्वेश्चन में 1560 रुपये का सीपी है, तो उसका अंकित मूल्य निकालना है। तो 41 की वैल्यू कितनी दी गई क्वेश्चन में, 1560 रुपये उसको दी गई है, अपने सीपी की वैल्यू दी गई है। निकालना क्या है अपने को, एमपी की वैल्यू निकालनी है। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 1560 रुपये कितना हो गया 41। निकालना काहे की है, 62 की वैल्यू निकालनी है अपने को। अब इसका आप इंटू करिए और डिवाइड करिए आप इसको, इसका इंटू करेंगे आप कितना हो जाएगा ये, तो इसका इंटू आप यहाँ देख के कर लीजिए आप, क्योंकि इसके ये कुछ कटने उठने वाला नहीं, क्योंकि 41 है, 40 नंबर 41 किसी कटता ही नहीं है, तो सीधे आपको इसको इंटू करना पड़ेगा। 2 0 2 6 12 2 तो 10 11 के यहाँ चले, 2 कम 2 3 6 0 6 36 6 खेल 3 6 5 30 30 3 33 3 हासिल 3 6 कम 6 3 9, कितना आ गया ये 0 2 6 7 3 3 6 96,720 अपना आ गया। इसको डिवाइड कैसे करना है, सीधे देखिए 41 से कितनी बार गया, 2 बार जाएगा ये, 2 एकम 2 2 चौको 8, 6 में 2 गए 4, 9 में 8 गए 1। अभी कितनी बार जाएगा ये, 4 बार तो ज़्यादा होगा, 3 बार काटते हैं इसको। 3 बार कितने में गई ये, 3 एकम 3 3 चौको 12। अब आप देखिए ऑप्शन देखिए अपने, ऑप्शन 2 के बाद 3 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बाकी 2 0 है, 2 5 है, 2 1 है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन देखिए डी ऑप्शन 2 3 5 9, क्योंकि पूरा करने से कोई मतलब नहीं है। अब जो समझदार बच्चा होगा उतने में अपना ऑप्शन लगा देगा, एग्जाम में पूरा डिवाइड करते नहीं बैठेगा, क्योंकि डिवाइड तो सबको आता है। वो क्वेश्चन दिया उन्होंने सुलझाने के लिए क्वेश्चन दिया था। कितना है अपना आंसर आ गया ऑप्शन डी, 2359 रुपये का आ गया उसका अंकित मूल्य, निकटतम रुपये में दिया था। ये अपना आंसर पॉइंट में आएगा, लेकिन आपको दिख गया कि सेकंड डिजिट में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ऑप्शन 3 वाला एक ही है। तो अपन एकदम अपने दिमाग से खेलेंगे, ये नहीं कि वही हलवा भूसा वाला काम करते रहेंगे अपन, इसमें अपन थोड़ा दिमाग लगाएंगे। तो क्या अपना ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी अपना सही आंसर है। आइए अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य, यानी कि अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस कितना है, 840 रुपये है, 840 रुपये है। एक दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देते हुए भी 19% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु को क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अपन वही करेंगे इसमें भी, एक तरफ सीपी एक तरफ एमपी। क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि वही 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो गया। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 840 रुपये है। एक दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देते हुए, कितनी छूट दे रहा है, 15% छूट दे रहा है। यानी 100 का सामान है, कितनी छूट दी उसने, 15 की छूट दी उसने। कितना हो गया वो सामान, 85 का हो गया। फिर क्या बोल रहा है, उसके बाद भी कितना लाभ कमा रहा है, 90% का लाभ कमा रहा था। लाभ कहाँ पर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। 100 में जोड़ देंगे 19, कितना हो जाएगा ये, 119 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वस्तु क्रय मूल्य निकालना है और मार्क प्राइस की अपने को वैल्यू देके रखी इनने, अंकित मूल्य की जो वैल्यू देके रखी इनने वो अपने को कितनी दी गई है, 119 की वैल्यू। 119 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 840, यानी कि मार्क प्राइस की वैल्यू उसने दे दी है अपने से। और क्या पूछा अपने से, वो सीपी पूछा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो कितना होगा। तो ये देखिए आप 840 की वैल्यू कितनी दी गई इनने, 119 की वैल्यू कितनी दे दी इनने, 840 दी। अपने निकालना काय की है, 19 की। ये देखिए आप 17 5 85, 17 7 119 हो गया। ठीक है, ये कट गया, ये नहीं 17 7 119 हो गया। ये 17 से काटा 5 बार, 17 7 बार में ये कट गया। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 0, 120 इंटू 5 आ गया। कितना हो जाएगा ये, 12 पंचे 60, यानी कितना हो गया ये 600 रुपये। ये क्या आ गया अपना, ये अपना सीपी आ गया। क्वेश्चन में एमपी की वैल्यू दी गई थी, अपनी एमपी कितना था, 119 रुपये था। 119 की वैल्यू कितनी दी गई थी, 840। निकालने का थी 85 की, तो अपन सीधे काट दिए। 17 से काटा 5 बार, 17 से काटा 7 बार में, 7 से काटा इसको 84 को 12 बार में, कितना आ गया अपना 600 रुपये। अपना सही ऑप्शन क्या, अपना ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक टेबल फैन का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 3750 है, और एक खुदरा विक्रेता को 20% की छूट पर उपलब्ध है। यानी जो उसका मार्क प्राइस है 3750 है,
और वो कितने में बेच रहा है उसको, 20% की छूट पर उपलब्ध है उसको, जो उसको लेने गया है। और 15% का लाभ अर्जित करने के लिए खुदरा विक्रेता को इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी कि छूट पर ला रहा है, उसे लाभ चाहिए उसे, तो उसे कितने बेचना चाहिए उसको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस जो है, जो अंकित मूल्य, कितना है अंकित मूल्य, वो मार्क प्राइस कितना दिया है अपने को, 3,750 रुपये। और कितना इसमें छूट दे रहा है वो, 20 की छूट दे रहा है, यानी कि 100 का सामान है ये, MP 100 है, छूट कितनी दे रहा है, 20 की दे रहा है, यानी कितने की दे रहा है वो, 80 उसको हो गया। इससे काट दिया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये कट गया, तो कितना आ गया, 8×5 = 40 के जीरो, 8×56 = 4×7 के जीरो, 8×3 = 24, 36, यानी ये कितना हो गया, ये SP आ गया। सामान था कितने का, 3,750 का, लेकिन छूट कितने की दी उसने, 20 की छूट दी उसने, तो कितना हो गया अपना सामान, SP कितना होगा अपना, 3,000 उसका SP हो गया। लेकिन उस पर क्या करना है अपने को, 15% का लाभ अर्जित करने के लिए कितने पे इसको बेचना चाहिए अपने को। इस पर क्या कमाना है अपने को, 15% का प्रॉफिट कमाना है इस पर अपने को। कितने को बेचेंगे अपन, ये अपना 3,000 रुपये का अपना SP है। इस पर कितना लाभ कमाना है, 15% का, यानी कि 100 की वैल्यू दी गई है, तो लाभ कितना कमाना है अपने को, 15%। कितना हो जाएगा ये, 115 हो जाएगा ये। 2 जीरो से 2 जीरो को चले गए, चलिए इंटू करिए, 3×15, 1×15 के 5, कैरी आई 1, 3 एकम 3, 1 4, 3 एकम 3, एक जीरो लगा दिए यहाँ पे। तो कितना उसको, कितने को बेचना पड़ेगा उसको, 3,000 का जो सामान उसने लिया था उसे कितने में बेचना पड़ेगा उसे, 3,450 में, तो उसे कितना लाभ होगा, 15% उसको लाभ होगा। सही ऑप्शन क्या है अपना, ऑप्शन D। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको मैंने आज जो क्वेश्चन कराए मैंने, वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है पूरे, आपने देखा भी होगा वो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो वीडियो पसंद आता रहे तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। धन्यवाद।